स्वागत मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 की तैयारी के लिए आगे हम लोग देखते हैं इतिहास के प्रश्नों को। खड़ीर द्वीप स्थित हड़प्पा स्थल है, यानी हड़प्पा स्थल जो खड़ीर द्वीप में स्थित है उसका नाम है धौलावीरा। तो पूछा जा सकता है कि धौलावीरा जो हड़प्पा स्थल है वो किस द्वीप में स्थित था, तो खड़ीर द्वीप में स्थित था, रन के मध्य कच्छ जिला में। मुस्लिम भूगर्भ वेत्ता द्वारा खोजा गया हड़प्पा स्थल था कोट दीजी, जिसे फजल अहमद खान ने खोजा था 1955 से 57 के बीच। कोट दीजी पूछा जा सकता है। ताप्ती नदी पर स्थित हड़प्पा स्थल है मलवड़। भादर नदी गुजरात के किनारे स्थित हड़प्पा स्थल है रोजदी और देसलपुर। किसके? भादर नदी के किनारे स्थित है। पार्थिव देवता जो थे यानी पृथ्वी से संबंधित होता है, पृथ्वी और अग्नि थे। अंतरिक्ष के देवता कौन से थे? वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पे। तो अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, वायु और अश्विनी, और आकाश के देवता थे सूर्य, उषा और वरुण। तो पूछा जा सकता है पृथ्वी और अग्नि कैसे देवता थे? पार्थिव देवता, अंतरिक्ष देवता, आकाशीय देवता, धरती के देवता, इस तरह से लोग तो पार्थिव देवता थे, पृथ्वी के साथ संबंधित पृथ्वी और अग्नि। उत्तर वैदिक काल में पदाधिकारी क्या कहलाते थे? उनको पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। सतपथ ब्राह्मण में 11 प्रकार के रत्निन का वर्णन मिलता है। यज्ञ के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र जो होता था वो रेशमी वस्त्र होता था। मृग चर्म का प्रयोग करते थे वानप्रस्थियों द्वारा, यानी मृग हिरण के चमड़े का प्रयोग वानप्रस्थी लोग करते थे। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख जो देवता था वो प्रजापति था। वैशेषिक प्रणाली यानी आणविक सिद्धांत दिया गया था उलूक यानी कणाद मुनि द्वारा, यानी आणविक सिद्धांत सबसे पहले कणाद मुनि ने दिया था, डाल्टन से पहले। विज्ञान में डाल्टन को कहा जाता है, लेकिन कणाद मुनि या उनका दूसरा है नाम उलूक था। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, जिसमें कर्मकांड परक व बहुदेववादी का वर्णन है। उत्तर मीमांसा व्यास का है, अद्वैतवादी दर्शन या वेदांत दर्शन का वर्णन होता है इसमें। रामायण वाल्मीकि का रामायण जो है संस्कृत में था, इसे हिंदी में तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में लिखा, बंगाली में कृत्तिवास ने लिखा रामायण, और तमिल में कंबन ने लिखा रामायण। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण के लिए मिले मेहरगढ़ से। पाषाण काल से हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक अवशेष भी मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लौहरादेव से, जो 9000 से 7000 ईसा पूर्व के हैं, भारत में स्थित है। और मेहरगढ़ दूसरा, यहाँ से गेहूं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले 7000 ईसा पूर्व के, ये पाकिस्तान में स्थित है। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य भारत की बात की जाए तो कोल्डियावा में मिला है, और लौहरादेव पहले था कोल्डियावा, अब चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो लौहरादेव भारत में मिले, और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले वो मेहरगढ़ में मिले। इन 3 चीज़ों को ध्यान से जानना है कि अगर भारत के पूछा जाए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं, वो लौहरादेव से मिले हैं चावल के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता की बात होगी तो भी लौहरादेव आएगा, और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य की बात आएगी तो वो मेहरगढ़ से होगा, जो कि पाकिस्तान। अब देखते हैं नवदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया ने किया था, मध्य प्रदेश में स्थित स्थल था नवदा टोली। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, ये संगन कुल्लू में मिला है। और पूरा पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है पिक्की हल दक्षिण भारत में स्थित है। राख का टीला ये भी है। तो राख का टीला जो नवपाषाण काल से स्थित है वो संगन कुल्लू, और जो पूरा पाषाण काल से स्थित संबंधित है वो पिक्की हल है। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, आदमगढ़ से प्रमाण मिले हैं इसके। हड्डी के उपकरण मिले हैं सरायनाहर राय से। गैरिक मेदभान पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर मेरठ के पास का क्षेत्र। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, बुरझोम से मिला है, रोपड़ से भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का महत्वपूर्ण कारक था मेदभान, इसलिए वेदभांडों को आर्यों से पूर्व वेदभांडों के अध्ययन के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले का माना गया। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो राखीगढ़ी है, हरियाणा में स्थित है। दूसरा है, भारत की बात करेंगे तो राखीगढ़ी नंबर 1 पे है, और दूसरा है धौलावीरा गुजरात। अब पूरे हड़प्पा स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है और राखीगढ़ी दूसरा। घरों में
कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा स्थल से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य भी धौलावीरा से मिला। और धौलावीरा से बड़े बड़े अक्षरों से मिले मोहरें मिली हैं। मेरू पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। लेखन कला का उचित विकास करने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। क्यूनिफॉर्म लिपि, उनकी लिपि थी क्यूनिफॉर्म लिपि, और दुनिया की सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है क्यूनिफॉर्म लिपि, जो कि सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरिया की थी। हड़प्पा संस्कृति में नगरों की संख्या 6 थी, मुख्य रूप से 6: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो और बनवाली। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के जो स्थल हैं वो कालीबंगा और बनावली हैं। यहाँ से के लिए उत्तर हड़प्पा संस्कृति के काठियावाड़ में स्थित स्थल है रंगपुर एवं रोजड़ी। दिलमुन की पहचान की जाती है बहरीन से। हड़प्पा संस्कृति की राज व्यवस्था थी वणिक वर्गीय थी। श्रमिक आवास का अस्तित्व प्रकाश में आया हड़प्पा से। संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। हल के जो निशान मिले हैं वो पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की तरफ मिले। कम दूरी वाले खांचे में चना व अधिक वाले में सरसों बोया जाता था। ये निशान है, कहीं कम दूरी के खांचे हैं उसमें चना बोया जाता था, जो अधिक दूरी पे खांचे बनाए गए हैं यानी कि हल के निशान है उनमें सरसों बोया जाता था। पुरोहित आवास व महाविद्यालय के भवन मोहनजोदड़ो में मिले हैं। युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य मिला, यानी पुरुष स्त्री पुरुष को साथ में दफनाए जाने का जो साक्ष्य वो कालीबंगा से मिला है। और युग्म समाधान यानी 2 समूह को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है वो लोथल से मिला। और स्त्री पुरुष को साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला। धान की खेती के प्रमाण मिले हैं गुजरात और राजस्थान से। दुर्ग व नगर अलग अलग प्राचीर से घिरे थे कालीबंगा में। कालीबंगा में दुर्ग और नगर अलग अलग घिरे थे प्राचीर से, यानी 4 दीवारी से। यहाँ की मुद्रा पर समारोह का दृश्य है। कहाँ की? हड़प्पा में जो मुद्रा मिली वहाँ पे समारोह का दृश्य है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी बनी है पीतल की बनी हुई है। ताम्र मूर्तियाँ मिली हैं इनाम गांव से, तांबे की मूर्तियाँ। इक्का यानी बैलगाड़ी स्वरूप खिलौना मिला है चनहुदड़ो से। पकी मिट्टी का बना हल का प्रतिरूप बनावली से मिला हरियाणा के। सिंधुवासी टिन आयात करते थे अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता की मोहरें हैं बेलनाकार, वर्गाकार और आयताकार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें हैं। स्टुअर्ट पिंगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें हैं। सिंधु घाटी के कंकाल के अध्ययन से ये प्रजातियां थीं। पता चलता है कौन कौन सी सिंधु घाटी में थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। हरियाणा में स्थित सैंधव स्थल है राखीगढ़ी, बनावली, मित्रालय, मिताथल। मित्रों, जिस तरह से मैंने पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बारे में बताया था, तो पूर्वी छोर आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है हिंडन नदी किनारे। पश्चिमी छोर सुद कांगेडोर बताया था दास नदी किनारे। उत्तरी छोर मांडा जो चिनाव नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, और इसकी खोज जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 में किया था। और दक्षिणी छोर तैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं मित्रों, युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो युगल स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी या स्त्री पुरुष को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला समाधान, तो कई जगह प्रचलित रही है। जैसे लोथल में 3 युगल समाधि प्राप्त हुई। ये पूछा गया प्रश्न है कि 3 युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुई, तो लोथल से मिला है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में भगवा नदी किनारे। तो इसमें जो 3 युगल समाधि इसमें 2 में तो स्त्री के शव की पहचान की गई है और 1 में ताबूत में स्त्री पुरुष दोनों मिले हैं। लोथल बंदरगाह भी रहा, यानी बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से, जिसे गोदी भी कहा जाता है, डॉकयार्ड, गोदी, बंदरगाह। और यहाँ से अग्निवेदी का भी अवशेष मिला हुआ है। रोपड़ से शव और कुत्ते दोनों के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। हड़प्पा से, जो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित थी, यहाँ से R37
मिला हुआ है। ये कब्रिस्तान है, 837 नाम रखा गया उसका। मोहनजोदड़ो से हड्डियों का चूर्ण राख मिला है, कोयला मिला है, आभूषण युक्त कलश मिले हैं। विलेवा पिगट ने इसे सोख्ता मानते हैं। जो कब्रिस्तान नहीं मिला है, यहाँ से नरकंकाल के ढेर मिले हैं। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी मोहनजोदड़ो में, पूर्व पश्चिम में नहीं, उत्तर और दक्षिण में केवल सीढ़ियाँ थी। स्नानागार मिला है सबसे बड़ा, सूती कपड़ा और नर्तकी की आकृति यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ ही है सिंधु नदी किनारे मिला है, सिंधु नदी की ये दाहिनी साइड में मिला है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित स्थल हैं। हड़प्पा संस्कृति का पूरा स्थल, जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीन से घिरे हुए हैं। ये कहाँ से मिला है? तो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित सैंधवकालीन पुरास्थल कालीबंगा, यानी राजस्थान में कालीबंगा जो स्थल मिला है, इसकी खोज 1551 में अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1960-68 में, यानी खुदाई का कार्य जो करवाया था, खोज तो किया था अमलानंद घोष ने, लेकिन खुदाई का कार्य 1960-68 में बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। कालीबंगा ही ऐसा स्थल है जहाँ से दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीन, यानी चार दीवारी में, अलग अलग चार दीवारी में घिरे हुए मिले हैं। दुर्ग में चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार थे, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में उत्तर प्रवेश द्वार थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित है। दुर्ग नगर के पश्चिम में कहाँ स्थित है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और कालीबंगा में। सिंधुकालीन नगर निर्माण योजना में प्राय समानता देखने को मिलती है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में। पश्चिम में गढ़ी या दुर्ग थे जो ऊंचे स्थान पे बनाए जाते थे, और पूर्व में आवास क्षेत्र नगर मिले हैं जहाँ पे लोग रहते थे, और गढ़ी उद्योग में राजा महाराजा के लोग रहते थे। धान की खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं? हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में गुजरात राज्य स्थित लोथल तथा रंगपुर में धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। लोथल और रंगपुर से चावल तथा लोथल से चावल के, और रंगपुर गुजरात में देखेंगे। लोथल और रंगपुर दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो लोथल से जो चावल के मिले हैं वो लोथल भगवा नदी किनारे था, और यहाँ से चावल के प्रमाण मिले। और रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है, और ये रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है। दोनों गुजरात में है, लोथल और रंगपुर। लेकिन लोथल से चावल का प्रमाण मिला है और रंगपुर से धान की भूसी मिली हुई है। लोथल भगवा नदी किनारे था और रंगपुर भादर नदी किनारे। ये देखिए, ये क्वेश्चन UPPCS 1999, 2003, 5, 7 कई बार पूछा गया विशेष परीक्षाओं में भी। यहाँ देखते हैं पशुपति की मोहर। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में हाथी व बाघ दाएं और महिष व गैंडा बाएं तरफ है। जो पशुपति मिले हैं उनकी बाएं साइड तरफ से जो है देखें हम लोग, तो हाथी व बाघ दाहिनी तरफ हाथी और बाघ थे, और गैंडा और महिष बाएं तरफ है। देखिए, इसको याद करने का सीधा सा तरीका ये है कि जो सींग वाले पशु थे वो बाएं तरफ मिले हैं, और हाथी और बाघ दाएं तरफ मिले हैं जो बिना सींग वाले। नीचे दो हिरण मिले हैं, मूछ नहीं दाढ़ी है। जो पशुपति शिव थे उनमें मूछ नहीं थी उनकी, लेकिन दाढ़ी है। बाएं कंधे पर साल किस तरफ है? बाएं कंधे पर है। चूड़ियां हाथों में पहने हुए हैं, और शिव के 3 रूप वो प्रदर्शित करते हैं। आगे देते हैं, क्रम से हाथी यानी गर्भाधान को सूचित करता है, वृक्ष यानी बैल जन्म को, अश्व गृह त्याग को, और सिंह ज्ञान प्राप्ति को। ये किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जो स्वप्न आया था उसमें गर्भाधान का प्रमाण था हाथी, यानी हाथी किसको सूचित करता था? गर्भाधान को, और वृक्ष जन्म को, अश्व गृह त्याग को, सिंह संन्यास को। 7 अक्षर का लेख मिला है यहाँ से। महिष यानी गैंडा, भैंसा देख रहे हैं, ये पशुपति शिव का चित्र बना हुआ। हाथी और बाघ दाहिने साइड में, हम लोगों के जिधर से हम लोग देख रहे हैं तो हमारे दाहिने साइड में हाथी और बाघ है, और बाएं साइड में महिष या और गैंडा भैंसा।
तो दाहिने साइड में देख रहे हैं पशुपति शिव के दाहिने साइड में सींग वाले जानवर और बाएं साइड में हाथी या बाघ, नीचे 2 हिरन है और ऊपर 7 अक्षर का लेख है और त्रिमुखी यानी 3 मुख के पशुपति शिव का चित्र है उनके थे। त्रिमुख में क्या है, शिव का त्रिमुखी। जॉन मार्शल ने कहा है कि आदि शिव प्रोटो शिव प्रजनन शक्ति के देवता थे। आदि शिव यानी शिव जो क्या थे वो प्रजनन शक्ति के देवता थे। उनके 3 रूपों को दिखाया गया, त्रिमुख, पशुपति, योगेश्वर। त्रिमुख से था शिव का त्रिमुखी यानी 3 मुख वाला होना, पशुपति यानी पशुओं का स्वामी और योगेश्वर यानी महायोगी। अब आते हैं मिस्र व इराक में जो है मेसोपोटामिया की व्यापार के, हड़प्पा का मेसोपोटामिया के साथ यानी इराक के साथ व्यापार था। आज का इराक मेसोपोटामिया कहलाता था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का संबंध कैसे पता चलता है। मध्यस्थ बंदरगाह थे मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच स्थित दिलमुन और मकन मध्यस्थ व्यापारिक केंद्रों से सिंधु व्यापारिक केंद्रों का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। यानी मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच यानी सिंधु सभ्यता के बीच जो व्यापारिक बंदरगाह थे दिलमुन और मकन। दिलमुन कहाँ था और मेलुहा कहाँ था, देखते हैं। दिलमुन फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप पर स्थित था और मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन भाग, सिक्कों पर अंकित है मेलुहा। निर्यात सूती वस्त्र का यहाँ से निर्यात होता था, इमारती लकड़ी का, हाथी दांत का और पशु पक्षियों का। अब हम देखते हैं मेसोपोटामिया में कौन थे और भारत में जो मेलुहा क्षेत्र था और दिलमुन मकन ये मेसोपोटामिया और बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित था। ये यमन में था दिलमुन और मकन को मकान भी कहा जाता था। और देखते हैं अफगानिस्तान में स्थित सिंधु स्थल है। अफगानिस्तान में कौन सा सिंधु स्थल है तो देखेंगे सोतका को, रहमान ढेरी, गुमला और मुंडीगाग, ये 4 स्थल रहे हैं जो जिसमें से सोतका को बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में सादी कोर के मुहाने पर स्थित है। रहमान ढेरी भी बलूचिस्तान में है, गुमला भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और मुंडीगाग अफगानिस्तान में स्थित है। सुतकांगेडोर बंदरगाह दास्क नदी के मुहाने पर मिला हुआ है। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र पर है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी है। 1927 में इसकी खोज ओरल स्टीन ने की थी। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे और इस कारणों के विद्वान कौन थे। सिंधु नदी के बाढ़ से यानी सिंधु नदी के बाढ़ आने से सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का कारण मार्शल और मैके ने बताया है। आर्यों का आक्रमण या बाह्य आक्रमण की बात जो है व्हीलर और चाइल्ड ने की है। आरएल स्टीन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हुई है और राइक्स मेडल्स ने भूतात्विक परिवर्तन से बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने बताया है कि इंद्र मोहनजोदड़ो में नरसंहार, इंद्र यहीं पुरंदर मोहनजोदड़ो में नरसंहार के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। लाजवर्द हड़प्पावासी जो है अफगानिस्तान के बदख्शा क्षेत्र से लाजवर्द प्राप्त करते थे यानी वहाँ से आयात करते थे। महदहा मृग श्रृंग के छल्लों की माला मिली है महदहा से। मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल बिहार में सारण जिले में स्थित है। पटने चिरांद से मृग श्रृंग के छल्लों की यानी हथियार की माला के प्रमाण मिले हैं। आवास समाधान गर्द जो चूल्हे स्त्री पुरुष युगल समाधि हड्डी निर्मित उपकरण ये सब महदहा से मिले हैं। समाधान मिले हैं, गर्द चूल्हे मिले हैं, स्त्री पुरुष के युगल समाधि मिले हैं। घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड मिले हैं। इस तरह चित्र में दिखाया गया जैसे चौकोर या गोल अग्निकुंड। ये अग्नि वेदिकाएं होती थी। यहाँ यज्ञ करने का प्रमाण मिलता है। लोथल गुजरात और कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। और जो चीज़ें मिली हैं लोथल से, युग्म समाधान मिला है, गोदी मिला है यानी गोदीपाड़ा बंदरगाह, अग्निवेदी मिला है, ये भगवान नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान जो गंगर नदी किनारे स्थित है। जूते खेत के प्रमाण मिले हुए। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल नदी के किनारे मिले। किस नदी किनारे देखें तो सरस्वती नदी किनारे सबसे ज़्यादा मिले हैं। राजस्थान में घग्गर व हाकरा। क्रो मैग्नान मानव का विकास पूर्व टर्सरी युग में शुरू हुआ था। मानव का विकास शुरू हुआ था पूर्व टर्सरी युग में। रामापिथेकस तथा ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। रामापिथेकस और
ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। रामापिथेकस जंगली क्षेत्र में रहते थे, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मैदानी क्षेत्र में माना जाता है। आरंभिक मध्य अत्यंत न्यूनतम काल में जावा द्वीप में सोलो नदी के निकट पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस को नामक मानव जाति का अवशेष मिला है। होमोसेपियंस क्रोमैग्नन ग्रिमाल्डी के रूप में आधुनिक मानव का विकास हुआ। यानी होमोसेपियंस हम लोग भी अपने आप को होमोसेपियंस ही कहते हैं। उससे पहले क्रोमैग्नन और उससे पहले ग्रिमाल्डी, ये सब आधुनिक मानव के रूप हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव क्रोमैग्नन को माना जाता है। गर्त निवास की बात करते हैं। गर्त निवास यानी गड्ढा बना के उसमें रहना, इसे कहते हैं गर्त निवास। देखते हैं ऊपर की तरफ गर्त निवास जो होते थे ऊपर सक्रिय होते थे यानी संकीर्ण, और अंदर की तरफ नीचे चौड़ा स्थान काफ़ी स्थान होता था। ये नवपाषाण काल के मुख्य स्थल है गर्त निवास। श्रीनगर में स्थित बुर्ज होम, जिसकी खोज डी टेरा और पैटरसन ने 1935 में की थी, यानी गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है इन गर्तों में। कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है बुर्ज होम और गुफकराल। यानी कश्मीर की घाटी की बात करें तो वहाँ पर जो नवपाषाणिक संस्कृति का लक्षण है वो बुर्ज होम, जहाँ मालिक को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, और गुफकराल यानी गर्त के अंदर निवास। पूर्व पाषाणिक उपकरण। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूतत्ववेत्ता थे। इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। इन्हें पूर्व पाषाणकालीन उपकरण हैंड एक्स खोजा इन्होंने 13 मई 1863 को ईस्वी में मद्रास के निकट पलवरम से इन्होंने खोजा था हैंड एक्स, जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण था। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से और मेहरगढ़ से। इसमें सिर नीचा किए हुए रंभाते हुए भैंस का वर्णन है, जो लड़ने की मुद्रा में है। पशुपालन प्राचीनतम प्रमाण बागोर राजस्थान से मिला है मध्य पाषाण काल का। अगर पूरे उपमहाद्वीप की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, मोहनजोदड़ो से और मेहरगढ़ से। अब देखते हैं कुछ स्थल और उनकी विशेषताओं को समझते हैं। बुर्ज होम श्रीनगर में। नवपाषाणकालीन खोज 1935 डी टेरा और पैटरसन ने किया था। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी गए, जब वे एक बौद्ध स्तूप का वहाँ पर उत्खनन करने गए थे। उनके बाद दूसरे जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई। 1950 ईस्वी में सर मार्टिमर व्हीलर और 1964 में अमेरिकी पुरातत्व डेल्स मोहनजोदड़ो गए थे। ताम्बवती व आहार संस्कृति पढ़े हम लोग, यानी तांबा वाली जगह। तांब माने तांबा। 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक के काल को तांबा काल या ताम्रपाषाण काल। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद यहाँ प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिलते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागोर 2 जगहों पे मिले हैं। 5000 ईस्वी पूर्व के हैं प्रमाण दोनों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, आदमगढ़ और बागोर। भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी पाषाण काल के मानव जीवाश्म नहीं मिले हैं। पूरा पाषाणकालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। नवपाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई थी। पूरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका, जो कि नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, की गुफाओं में मानव गतिविधियां चित्रित हैं। चनहूदड़ो की बात करते हैं। एकमात्र पूरा स्थल है जहां वक्राकार ईंटें मिली हैं। चनहूदड़ो से ये पूछा गया है प्रश्न है कि वक्राकार ईंटें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो वो है चनहूदड़ो। कहाँ से दुर्ग के प्रमाण ही नहीं मिले हैं, वो है चनहूदड़ो। झूकर जांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष चनहूदड़ो से मिले हैं, राजस्थान में। मल्हार
चंदौली में मिला पूर्वास्थल है जो बनारस के पास स्थित है। मल्हार लोहे की प्राचीनतम तिथि प्राप्त हुई है, यानी लोहे के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चंदौली के मल्हार से। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है इलाहाबाद की बेलन घाटी स्थित लोहंदा नाले से मिली है। हड्डी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली? मातृ देवी बेलन घाटी से मिली है, इलाहाबाद के पास स्थित है। पुरास्थलों में देखते हैं संस्कृतियाँ कौन सी हैं। सरायनाहा से मध्यपाषाणकालीन संस्कृति का प्रमाण मिला है। पटने से उच्च पूर्व पाषाण की, सैपाई से कैरिक में धान परंपरा और महुड़ छाटी से महास्म समाधि यानी लोहे की कुल्हाड़ी की भी मिला है। यहाँ से आमरी व कोटदीजी ये दोनों अपने सिंधु पूर्व सभ्यता निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ देखते हैं कुछ हड़प्पा में से समाधान मिले हैं 837 और कर्मचारियों के निवास के प्रमाण मिले हैं। लोथल गोदी मिला है जो 240 × 36 मीटर का था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और भूकंप के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली कांसे की और कब्र नहीं मिला, लेकिन यहाँ कब्र कहाँ मिला है? लोथल हड़प्पा से मिला 837। पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति मिली है बनावली से, हिसार हरियाणा के हिसार से मिली है। कुड़ाल से जो है चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। प्राक हड़प्पीय स्थल पूरा स्थल मिले हैं। हिसार में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है कुड़ाल, कहाँ? हरियाणा में स्थित है। धन्यवाद मित्रों। इसके आगे फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।